स्टूडेंट, माय न्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल का नाम मिशन सक्सेस एडुकेशन है, जो कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को दांत के अध्ययन के बारे में हम बताएंगे। अगर सोचें कि अगर हमारे दांत नहीं होता तो हम कैसे लगते। हमारे लिए दांत सुरक्षा प्रदान करती है और चबाने खाने के लिए हमें एक कार्य करती है, जो कि हमारी मुख गुहा में स्थित होता है। और यह जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है, यानी कि पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम चालू करने से पहले हम आप लोगों को दांत के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें दांत हमारे लिए सुंदरता का कार्य करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी होता है, जिसका निर्माण एक कठोर ऊतक से हुआ है। जिसका निर्माण स्टूडेंट एक कठोर ऊतक से हुआ है। और इसका क्षति जो कि फ्लोरीन गैस के कारण होता है, जो कि टूट फूट जाता है दांत। और दांत में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। दांत में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद दांत में दो परत होते हैं। इसका आंतरिक परत होता है डेंटाइन और बाह्य परत होता है एनामल। जिसका आंतरिक परत होता है डेंटाइन और बाह्य भाग होता है एनामिल। आंतरिक परत में डेंटाइन होता है, जो कि यह भी एक कैल्शियम फास्फेट से ही बना होता है। ठीक है। उसके बाद बाह्य का बात करें यानी इनामिल का बात करें तो यह दांत का सबसे ऊपरी परत है। यह दांत का सबसे ऊपरी परत है और जो कि क्या होता है, सबसे कठोर होता है। हमारे शरीर में सबसे कठोर होता है वह है इनामिल। उसके बाद यह दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह दांतों को हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जिसका फार्मूला CA3PO4 के होल ट्वाइस है। और जो कि डेंटाइन है, जो दांत को सफेद रंग प्रदान करता है। उसके बाद आप लोगों के लिए बाह्य में समझाएं, इनामिल होता है, जो कि दांत का ऊपरी परत कठोर होता है और उसके बाद दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। और दांत का निर्माण 10% कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। 10% कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है, जिसे इसे हम संगमरमर के भी नाम से जानते हैं। इसे संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, चौक के नाम से जानते हैं और खड़िया के नाम से जानते हैं। इसे खड़िया के नाम से जानते हैं, या फिर इसे मार्बल के भी नाम से जानते हैं। इसे मार्बल के नाम से जानते हैं, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को ही। उसके बाद 85% जो दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट के होल ट्वाइस से बना होता है। और हमारे बचपन में 20 दांत होते हैं, यानी कि वह दांत दुधिया होता है, जो कि 20 दांत होता है। और जब हम 18 की उम्र में होते हैं, यानी कि वयस्क मनुष्य होते हैं, तो हमारे 32 दांत होते हैं, जो कि वयस्क दांत उसे बोलते हैं कि मनुष्य को बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उस समय। उसके बाद पूरे जीवन काल की अगर बात किया जाए, अगर अपने जीवन काल की बात किया जाए तो 20 + 32 मिलाकर पूरे 52 दांत। अरे दैनीय जीवन या पूरे जीवन काल की अगर बात करें तो 20 प्लस मिला के 32 यानी कि 52 दांत होते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन उठा सकता है कि हमारे दांत का सबसे आंतरिक भाग का क्या नाम है, तो वह है डेंटाइन। अगर बोलेगा कि दांत में सफेद रंग कौन प्रदान करता है, तो वह है डेंटाइन। उसके बाद बात करेंगे दांत के बाह्य परत। दांत के बाह्य परत होता है एनामिल, जो कि दांत का सबसे ऊपरी परत है। जो दांत का है वह सबसे ऊपरी परत है और साथ ही साथ यह शरीर का सबसे कठोर होता है। सबसे कठोर माना गया है इनामिल को। उसके बाद यह दांतों को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। दांत को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जिसका फार्मूला या सूत्र CA3PO4 होता है। उसके बाद दांत के निर्माण के बारे में देखे थे कि 10% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसका नाम संगमरमर के भी नाम से जाना जाता है, मार्बल के भी नाम से जाना जाता है, चौक के भी नाम से जाना जाता है, खड़िया के भी नाम से जाना जाता है। और 85% कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब हम देखते हैं दांत के प्रकार, यानी कि दांत के 4 प्रकार होते हैं। इसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ टीथ बोलते हैं, यानी कि इसका 4 प्रकार होता है, यानी कि 4 प्रकार होता है। जो कि पहला इंसीजर, जिसे हिंदी में हम इसे कृंतक बोलते हैं। दूसरा इसका नाइन होता है, जिसे हम हिंदी में रत्नक बोलते हैं। यहाँ पे
प्री मोलर है यानी कि अग्र च्वर्णक है, यहाँ पे मोलर यानी कि च्वर्णक है। अब हम इसे बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पे जो कृंतक है वहां पे एक टाइप इसका बनाया है, यानी कि जो कृंतक होता है जो नाक के जस्ट सामने होता है, हमारे जस्ट नाक के सामने होता है, यहाँ पे होता है जस्ट नाक के सामने, यहाँ पे दिखाया गया है 1 2 3, यहाँ पे 4 है, यानी कि नीचे से 4 और ऊपर से 4, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 8 दांत हो गए। यानी कि इसकी संख्या हमारे दांतों में कितनी होती है, तो 8 होती है। और जो यह कहाँ होता है, तो नाक के जस्ट सामने होता है, नाक के जस्ट सामने होता है। और यह भोजन को काटने का कार्य करता है। इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि भोजन को क्या करता है, तो काटने के कार्य करता है। एग्जाम में बन सकता है कि कृंतक का संख्या कितनी होती है हमारे दांत में, तो 8 होती है। या फिर यहाँ से बन सकता है कि कृंतक का क्या कार्य है, तो कृंतक काटता है। कृंतक देखिए यहाँ पे काटता है, कृंतक यहाँ से क से भी चालू है, यहाँ पे भी क से चालू है, यानी कि कृंतक क्या करता है भाई, काटता है। और जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, शाकाहारी जानवर में कृंतक चौड़ा होता है, यानी कि चौड़ा जो भैंस गरु जो होते हैं उसका नीचे वाला जो कृंतक होता है बहुत चौड़ा होता है। यहाँ हम देखेंगे अब दांत का दूसरा प्रकार यानी कि रदनक, जिसे हम कैनाइन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, कैनाइन। यहाँ पे लिखे हैं कैनाइन यानी कि रदनक है। क्या है भाई, रदनक। यह हमारे जस्ट आंख के सामने होता है, जस्ट यहाँ पे आंख के सामने होता है। हम कभी कभी फिल्म में आप लोग देखते हैं कि जो चुड़ैल भूत होता है उसके सामने ऐसे ऐसे लिखला होता है, यानी कि यही है आपका क्या है, रदनक है, यानी कि कैनाइन है। यानी कि ए आपका क्या है भाई, कैनाइन ही। तो 2 ठो नीचे है और 2 ठो ऊपर है। और यह चीरने फाड़ने का कार्य करता है। यह जो कि क्या करता है भाई, चीरने फाड़ने का कार्य करता है, भोजन को चीर फाड़ करने का कार्य करता है। और हमारी आंख के जस्ट सामने होता है, हमारे आंख के जस्ट सामने वाला दांत इसे बोलते हैं। और जो मांस मछली खाते हैं, जो मांस खाते हैं जो जानवर, उसमें रदनक अधिक नुकीला होता है, जैसे आप लोग देखे हैं बाघ कुत्ता को कि वहाँ उसका दांत जो आगे का होता है बहुत ही नुकीला होता है। और इसकी संख्या की अगर हम बात करें तो बताएं कि 2 ठो नीचे है और 2 ठो ऊपर है, कुल मिला के इसकी संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। देखेंगे दांत के तीसरा प्रकार यानी कि प्रीमोलर यानी कि अग्र च्वर्णक। यहाँ पे हम देखेंगे प्रीमोलर यानी कि अग्र च्वर्णक। यह हमारे गाल के सामने होता है, यानी कि गाल के सामने वाला दांत होता है, यानी कि ई वाला है। या ग्रीन से यहाँ पे किए हैं 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, यानी कि नीचे से ये 4 ठो है, इधर से 2 ठो इधर से 2 ठो, और हमारे ऊपर में भी ये 2 ठो इधर से भी 2 ठो, यानी कि इसकी संख्या की अगर हम बात कर ले तो इसकी संख्या कितना हो जाती है, 8 हो जाती है। और यह हमारे गाल के जस्ट सामने होता है, यह चबाने का कार्य करता है। यह क्या करता है भाई, चबाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ यह छोटा बच्चा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। यह छोटा बच्चा में जैसे 5 से 6 साल 7 साल के बच्चों को बात किया जाए तो छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं होता है। और वयस्क में अगर इसकी संख्या बात करें तो 4 + 4 यानी कि 8 हो जाता है। यहाँ से 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, यानी कि नीचे से 4 ठो और ऊपर से 4 ठो, यानी कि इसकी संख्या कितना हो गया, 8। देखेंगे दांत के चौथा प्रकार यानी कि मोलर यानी कि च्वर्णक हम देखेंगे। यह दांत उगते हैं, वयस्क हो जाते हैं, यानी कि जब हमें बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब हम 18 साल की उम्र हो जाता है तब यह दांत जमने लगता है। और यह भी भोजन को चबाने का कार्य करता है। यह भी भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में 3rd मोलर यानी कि ये जो बनाए हैं ब्लू से, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे नीचे से 6 गो हो गया और ऊपर से 6, यानी कि इसकी संख्या के बारे में बात किया जाए तो 12 हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखेंगे बच्चों में 3rd मोलर यानी कि पहला और दूसरा और यह तीसरा नहीं होता, यानी कि 3rd मोलर की बात किया जाए तो छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। और इसकी संख्या लिख दिए हम 12। और इसके साथ साथ अगर हम मच्छर में दांतों की संख्या की बात करते हैं तो 47 दांत होते हैं। यहाँ पे हम दांत के सभी टाइप्स को देख लिए और यह हमको आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मैं अगले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र लेकर आऊँ।